गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, राइट? पर उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज की एसओडी देख लेते हैं क्या। तो आज की एसओडी मतलब सेइंग ऑफ द डे है यू हैव नो पैरेलल। बोल लीजिए, यू हैव नो पैरेलल। You have no parallel. यू हैव नो पैरेलल। You have no parallel. एक बार प्यार से अपने पास बैठी हुई आपकी जो भी फ्रेंड है उसका हाथ पकड़ के बोल दीजिए, यू हैव नो पैरेलल। You have no parallel. सीरियसली यू हैव नो पैरेलल। Seriously, you have no parallel. अब इसका मतलब है आप जैसा कोई नहीं है। आप हंस दिए। अगर पहले ही बोल देते ये बात तो शायद आप इनके जैसा कोई नहीं, तो शायद आप ना कहते। पर अभी जोक्स अपार्ट, यू हैव नो पैरेलल आप तब बोलते हो आप जैसा कोई नहीं जब आपकी नज़रों में वो व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट होता है या आप हाईली इम्प्रेस्ड होते हो उससे। ठीक है, बेसिकली जब आप हाईली इम्प्रेस्ड होते हो किसी से तो आप बोलते हो कि आपके जैसा कोई नहीं। तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है ना? एडमायर करना चाहिए इस बात को कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है। ऐसे नहीं कि मैं जैसा कोई हो भी नहीं सकता। हमको तो मालूम था मेरे जैसा कोई नहीं है, या फिर ठीक है, हाँ सही बात है, हम तो अच्छे हैं। इस तरह का एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, या मैं हूँ ही इतनी अच्छी या इतना अच्छा, ठीक है? बल्कि आपको उस प्लेस पर उस व्यक्ति के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि वो आपको एडमायर कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है। अब रही बात कि ये तो आपने आप अपने से, जैसे हम लोग आमने सामने हैं, आपस में बात हो गई कि हाँ आप जैसा कोई नहीं, आप भी जान रहे हो क्या अच्छा है, हम भी जान रहे हैं क्या बात है, ठीक है? पर कभी कभी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है। वो हम किसी से भी इम्प्रेस हो सकते हैं, वो कोई डीएटी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्तित्व हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो सकती है, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं। तो उनके लिए जब आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पर जब आप उनके लिए बात करेंगे, जैसे हम आप हैं, हम लोग का आपस में जो बात है हम लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, पर यहाँ बैठ के मगर अगर मैं अपनी राय दूँ किसी तीसरे के बारे में बोलूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि उस व्यक्ति में क्या क्या ऐसा है जिस वजह से वो मुझे पसंद है या उसके जैसा कोई नहीं। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको कुछ लाइन कहनी होगी। सपोज मैं ऐसे ही ले लूँ कि लॉर्ड श्री कृष्णा हैज नो पैरेलल। लॉर्ड श्री कृष्णा हैज नो पैरेलल, ठीक है? पैरेलल तो इसका मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा के जैसा कोई नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, सिंगुलर के साथ में जब हम कहेंगे तो हमने हैव लगाया है, और प्लूरल के संग में बोला यू हैव तो हमने हैव लगाया है, ठीक है? इसका मतलब है पहले वाले सेंटेंस का यू हैव नो पैरेलल मतलब आप जैसा कोई नहीं। अब मैं दूसरी हिंदी बेटा नहीं लिख रही हूँ, आपको मतलब समझ आ गया कि लॉर्ड श्री कृष्णा जैसा कोई नहीं। अब आज जो हम लोग ग्रामर करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ वुड, मतलब वुड के यूजेस हैं यहाँ पर। बेसिकली हम लोग को बता दिया जाता है कि वुड का यूज विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। पर मैं आपको बताऊं तो मैंने 7 ग्रामर क्रिएट की हैं वुड से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पोलाइट वर्जन आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला रूल हम देख लेते हैं। पहला है हमारा, बहुत पोलाइट वर्जन है, वुड यू प्लीज। अगर नेगेटिव बोलना है तो उसमें नॉट कह देना, नहीं तो कोई बात नहीं। वीवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इंसान बाहर होता है या किसी इंसान से हमें कहना होता है कि 2 मिनट इंतज़ार कर लो, तो हम कहते हैं वेट फॉर 2 मिनट्स। प्लीज़ 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, तो प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? ये मैंने अपनी इच्छा उनसे कही
एक तो नॉर्मल कहा, एक पोलाइट वर्जन में कहा प्लीज़ 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए। एक ये भी तरीका हो सकता है जो सबसे प्यारा है, एक एक शब्द को इसके सुनना और समझना। प्लीज़ 2 मिनट इंतज़ार कर लेंगे क्या आप? ज़रा 2 मिनट इंतज़ार कर लेंगे? ये ज़रा 2 मिनट इंतज़ार करेंगे? एक तो मैंने रिक्वेस्ट की और ऊपर से क्वेश्चन लग रहा है उसमें, कर लेंगे आप या आप करेंगे? तो मतलब मैं अपनी इच्छा कह रही हूँ, आपकी रजामंदी भी पूछ रही हूँ कि क्या आप ऐसा कर लोगे? उधर से आपका आंसर आएगा। ऐसे डायरेक्टली मैंने नहीं कहा कि आप कर लीजिए, प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स। मैंने कहा वुड यू प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स, क्या आप 2 मिनट इंतज़ार कर लेंगे? जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो सामने से कोई बात कह रहा है उसके लिए मेरी रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है, आपकी नज़रों में उसके लिए सम्मान तुरंत बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझसे ही कोई डायरेक्टली अगर कहे ऐसा करो और एक मुझसे मेरी इच्छा को शामिल करते हुए कहे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका पोलाइट वर्जन है, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस भी बोल देती हूँ। वुड यू प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट इंतज़ार करेंगे प्लीज़, 2 मिनट इंतज़ार करेंगे क्या, या फिर ज़रा 2 मिनट इंतज़ार करेंगे, सबका मतलब सेम है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 मिनट के लिए बैठेंगे प्लीज़, कुछ बात करनी, प्लीज़ 2 मिनट के लिए बैठेंगे, या 2 मिनट बैठ जाएंगे ज़रा, 2 मिनट बैठ जाएंगे ज़रा। तो वुड यू प्लीज़ सिट फॉर 2 मिनट्स। दूध ला देंगे ज़रा, या सिंपल दूध ला देंगे, सब्जियां ला देंगे। ठीक है, तो दूध ला देंगे। मैं पूछ रजामंदी ही रही हूँ, अब मैंने ना ज़रा लगाया ना क्या लगाया, पर मतलब सेम निकल रहा है, ज़रा दूध ला देंगे। ठीक है, या फिर दूध ला देंगे ज़रा। तो वुड यू प्लीज़ फेच द मिल्क, फेच द मिल्क। 2 मिनट चुप होंगे प्लीज़, 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे। बहुत जैसे शोर हो रहा है, आपने पोलाइटली कह दिया, 2 मिनट के लिए प्लीज़ चुप हो जाएंगे आप लोग, या 2 मिनट के लिए प्लीज़ चुप रहेंगे। वुड यू प्लीज़ कीप मम फॉर 2 मिनट्स। सपोज कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है, आप उससे क्या कहते हो? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात, तो आप क्या कहते हो? 2 मिनट के लिए शांत होगे प्लीज़। 2 मिनट के लिए आप शांत रहोगे तो आपको सब समझ आएगा। तो 2 मिनट के लिए शांत रहोगे प्लीज़। वुड यू प्लीज़ कीप काम फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, वही बात आ गई। सामने से छोटे बच्चे आते हैं कई बार, सबके घर पे वैसे चाहे जिस तरह से बात करते हो, पर जब कुछ काम कराना होता है तो कैसे आते हैं? दीदी प्लीज़ मेरा काम कर दोगी, मेरा काम कर दोगी दीदी। कभी कहा है मेरा काम कर दोगी दीदी, क्या प्लीज़ मेरा काम कर दोगे? तो वुड यू प्लीज़ डू माय वर्क। मेरे साथ छत पे चली चलोगी? कहते हैं ना डरे होते, या उनको ले जाना होता है अपने साथ। वुड यू प्लीज़ गो विद मी, कहाँ? ऑन द टेरेस। मेरे साथ खेलोगी प्लीज़? वुड यू प्लीज़ प्ले विद मी। सपोज कोई चीज़ मम्मी ने बनाई, आपका खाने का मन नहीं था, आपने उस टाइम खा लिया, अब आप प्यार से कहते हो मम्मा कल आप मेरे लिए प्लीज़ मोमोज बना दोगे, या क्या कल आप मेरे लिए ये चीज़ बना दोगे? तो वुड यू प्लीज़ मेक दिस थिंग फॉर मी टुमारो, या जो भी एट द इवनिंग आप बोल रहे हो, किसी टाइम के लिए बोल रहे हो। तो आप जब इतने प्यार से बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति ज़रूर कर देगा वो।
बशर्ते आगे कोई कांड ना हो रखा हो, मतलब आपने कुछ ऐसी शरारत ना की हो जिसकी वजह से वो आपको डांट दे। जनरली आप अगर प्यार से किसी से कहते हो और वो व्यक्ति सच में नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब समझ लो वो व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, तो वो ज़रूर प्यार से आपको रिप्लाई करेगा। अगर वो खुद ही वो इस तरह में है जिसको कुछ समझ ही नहीं आता तो बात अलग है। नॉर्मली प्यार से आप बोलोगे तो प्यार से ही आपको जवाब मिलेगा। सपोज अब इसका कितना इस्तेमाल होता है ज़रा देखो। सपोज आपको इनसे पेन मांगना है, आप प्यार से इनसे कह दीजिए कैसे पेन मांगोगे, इसी ग्रामर में मांगना है। एक तो सिंपल तरीका था, आप क्या कहते थे, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस ग्रामर में मांगना है आपको, सॉरी मांग लीजिए। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ एक बार मांगो, एक बार बोलो, ऐसे बोलो, Please give me your pen. वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। इतने प्यार से मांगोगे ना, सामने वाला बंदा कहेगा पेन नहीं, तुम यार मेरा पूरा बैग ले जाओ। ठीक है। सो अब सपोज आपको मुझसे कुछ काम है और आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, मेरा फ़ोन नंबर मांग लीजिए इसी ग्रामर में। Would you please give me your phone number? वुड यू प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन नंबर, राइट। तो अभी इस ग्रामर को आप लिखोगे अपनी कॉपी में और आप जितना जो कुछ हो सकता है, मतलब आपको जो भी दिमाग में आता जाए आप सेंटेंस लिखते जाएं। आप मुझे एग्जाम्पल्स दें या मुझसे पूछें। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बैठा है आपके तो ज़रा सा खिसकेंगे प्लीज़, तो वुड यू मूव या वुड यू प्लीज़ मूव, वुड यू प्लीज़ माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, किसी तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लें। अब एक दूसरा तरीका है, आपने विल की ग्रामर देखी है, बॉक्स नंबर 3 में विल की ग्रामर है, जहाँ शैल भी था। बॉक्स नंबर 3 याद आया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जहाँ कहीं पे भी आप अपने कमिटमेंट बताते थे, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी या मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप कहते थे आई विल गो टू द, ऐसे बोलते थे आई विल गो टू लखनऊ, आई विल गो टू कोचिंग, आई विल डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस थिंग, आई विल नॉट टॉक टू यू, ऐसी बातें बोलते थे। कमिटमेंट, क्या करोगे आप या क्या नहीं करोगे। विल के प्लेस पे आप धूम धड़ाके से वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आई वुड गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाऊंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आई वुड नॉट टॉक टू यू। वुड आप अगर बोल कर देखोगे तो आपको विल से ज़्यादा स्टैंडर्ड फील होगा। ठीक है, ये वर्जन हो गया, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जहाँ जहाँ आप विल बोलते थे फ्यूचर इंडेफिनिट में, बेसिकली बॉक्स नंबर 3 में, वहाँ पर आप वुड बोलो। अब मैं तीसरा नियम आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को यूज्ड टू पढ़ाया था। यूज्ड टू यानी कि पास्ट की हैबिट। आई यूज टू प्ले प्रैंक्स इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में शरारत किया करती थी। या फिर आई यूज टू, जैसे आप बोलते थे आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू सिट एट द बैक, आई यूज टू प्ले प्रैंक्स, आई यूज टू वॉच शक्तिमान, आई यूज वट एवर यू यूज टू डू, जो भी आप किया करते थे। ठीक है ना। अब आप उसकी जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आप बोलते थे कि मैं स्कूल जाया करती थी, तो आप बोलते थे आई यूज टू गो टू स्कूल। अब आप क्या कह सकते हो, आई वुड गो टू स्कूल। अब ज़रा सा ध्यान दो, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सेम ग्रामर है ये भी, ये भी। अगर आप बोलते हो आई वुड गो टू लखनऊ या आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल का मतलब ये भी निकल रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगी। आई वुड गो टू का मतलब ये भी निकल रहा है आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। आई वुड गो टू स्कूल का मतलब मैं स्कूल जाती थी, दोनों निकल रहा है। तो कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाला है रूल। पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, जितनी भी आपको बुक्स मिलेंगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कॉन्वर्सेशन से किस उपलक्ष्य में ये बातें हो रही हैं। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हो रही हैं, राइट। जैसे सपोज मैं बड़ी हूँ, मैं बोलूँ कि व्हेन आई वुड गो टू स्कूल, I would sit at the back, I would play pranks, I would mooch an entire the school in my interval,
अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? मैं बड़ी हूँ इतनी, अब ये तो नहीं हो सकता मैं स्कूल जाऊँगी, पीछे बैठूँगी, शरारत करूँगी, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकल रहा है? मैं ऐसा करती थी। या तो ऐसा निकल सकता है कि मैं बोल दूँ कि आई वुड प्ले प्रैंक्स व्हेन आई वाज चाइल्ड, या आई वुड प्ले प्रैंक्स इन माय चाइल्डहुड, राइट? तो इससे पता चल रहा है आपको पास्ट की बातें, कुछ ना कुछ से आपको पता चल जाएगा ये पास्ट के बारे में बातें हो रही हैं। और जब फ्यूचर की बातें होंगी, सपोज छोटा सा बच्चा खड़ा हो, मेरी बेटी खड़ी हो जाए आपके सामने और बोले आई वुड गो टू स्कूल एंड देन आई वुड प्ले प्रैंक्स। अब आपको ये मतलब समझ आएगा कि इतनी छोटी सी अभी स्कूल में एडमिशन तो हुआ नहीं इनका है, तो यही कह रही होंगी कि स्कूल जाएंगे तो शरारत करेंगे, तो ऐसा करेंगे, तो वैसा करेंगे। तो मेरा मतलब बस इतना है कि आपको बातों से पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर के बारे में बंदा बात कर रहा है, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? आपको बुक्स में दोनों तरह के सेंटेंसेस दिखेंगे और ऐसा कुछ महसूस हो जाएगा और अच्छे से पता चल जाएगा कि बातें पास्ट में जा रही हैं या फ्यूचर में जा रही हैं, राइट? कोई दिक्कत है? नहीं? चलो अब इसको लिख लो आप, और आपको जो समझ आई आप वो सेंटेंसेस भी इसमें ऐड ऑन करिए और मुझे एग्जाम्पल्स दीजिए, राइट? चलो